अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बम्बई मसाला फ़िश। और ये बम्बई मसाला फ़िश जो है ना, यकीनन बहुत ही लाजवाब और मज़े की होती है। बहुत ही मज़े का इसका जायका होता है और इसके बनाने का जो तरीका है ना, वो भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो चलिए यही मज़ेदार सा हमने बम्बई मसाला फ़िश करी बनानी है, जिसके लिए हमें चाहिए 3 टमाटर ले लेंगे, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लेंगे, लहसुन की 10-12 कलियाँ ले लेंगे और हरी मिर्ची ले लेंगे। यहाँ पर भगार के लिए हमें चाहिए साबुत लाल मिर्च, मेथी दाना, राई, कलौंजी, कड़ी पत्ता। और जो फ़िश मैंने यहाँ पर ली है ये रोहू है। और यहाँ पर मैंने इसकी इस तरह कटिंग 1 इंच के हिसाब से करवा ली थी। और ताज़ा फ़िश का जो होता है ना कलर, वो इस तरह का पिंक होता है। तो इस तरह का अगर गोश्त हो तो बिल्कुल लीजिए। और ये बिल्कुल ताज़ा मछली की निशानी है कि इसका कलर जो होता है वो पिंक की तरफ होता है। तो यहाँ इन मसालों के साथ जो है मैंने ये नारियल भी पीसना है। ये मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून नारियल ले लिया है। इसी टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन के साथ इस नारियल को डाल के हम बारीक पीस लेंगे इसे। और यहाँ अब हमने तड़का लगाना है। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। और तड़के में जो जाएगा वो यहाँ पर कड़ी पत्ता हम ले लेंगे चंद अदद, 15 से 20 अदद ले लीजिए। साबुत लाल मिर्ची मैंने 5 अदद ले ली है। कलौंजी जो है मैंने चुटकी ले ली है। राई जो है हाफ़ टी स्पून, मेथी दाना भी हाफ़ टी स्पून। बस इसको हमने गरम ऑयल के अंदर डालना है और इसके तड़के की हमने तैयारी करनी है। तो बस ये तड़का हमने लगा दिया इसके अंदर और इसके चटकने का इंतज़ार करेंगे। जैसे इसमें खुशबू और तड़कने की आवाज़ आती है तो फिर जो हमने मसाला पीसा है, 2 प्याज हैं, 2-3 टमाटर हैं, 2-4 हरी मिर्चें हैं, 10-12 लहसुन के जवे हैं जो हमने पीस लिया है नारियल के साथ यहाँ पर। और नारियल जो लिया तकरीबन हाफ़ कप समझ लें, 5 टेबल स्पून आप ले सकते हैं। तो पीसने के बाद डाल दें तड़के के अंदर। तो बस हमने यहाँ पर इसकी भुनाई करनी है और जग को भी मैं साफ़ करके इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि जो जग में लगा हुआ है मसाला वो हमने ज़ाया नहीं करना। उसको भी समेट के या थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल लें और डाल दें। तो बस यहाँ पर अब करेंगे इसकी भुनाई और इसमें ड्राई मसाले हमने डालने हैं। इसको खूब अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। आँच को भी हल्की ही रखें क्योंकि काफ़ी छींटें उठती हैं इस तरह के मसाले के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डाल देंगे पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो नहीं डालें। सिर्फ लाल मिर्च को 1.5 टीस्पून कर लीजिए। नमक डाल दिया मैंने 1 टीस्पून। और इन मसालों को अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको मैं आधे ढक्कन के साथ ढक दूँगी। दरमियानी आंच के साथ इसको हम पकाएंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और ये भुनाई की तरफ आ जाए। ढक्कन इसलिए ढकेंगे क्योंकि छींटें बहुत ज़्यादा उठती हैं। तो बस अब ये मसाला जो है काफ़ी अच्छा ड्राई हो चुका है। तो बस मैं यहाँ पर अब दही डाल दूँगी। दही मैंने आधा पाव ली है और इसको खूब अच्छा सा फेंट लिया है। फेंटने के बाद आप इसके अंदर डाल दीजिए मसाले के अंदर और इसके साथ हमने इसको मिक्स करना है। दही का पानी यहाँ पे ड्राई करना है, भुनाई करनी है हमने इसकी। आँच अपने दरमियानी रखनी है। तो यहाँ पर इस पर भी मैं ढक्कन ढक दूँगी क्योंकि अभी भी बबल्स ऐसे ही उठेंगे इसमें। जैसे कि आपको ढक्कन पे नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा ढक्कन ख़राब हो चुका है। तो बस आपने ज़रूर ढक ढक के इस तरह पकाना है ताकि छींटे आपके हाथ या चेहरे पर ना आए। तो बस इसको बहुत हल्की आँच के साथ मैं इसको भून रही हूँ यहाँ पर, ताकि छींटे ज़्यादा ना उड़े। मसाला बिल्कुल भुन चुका है, बिल्कुल रोगन ऊपर आ चुका है इसके। और फ़िश भी मैंने करीब रख ली है। बस इसके मसाले के ऊपर हमने जो है ये फ़िश को रख देना है। ये देखें मसाला खूब अच्छा सा दानेदार हो चुका है, भुन चुका है। नमक मिर्च भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर बस अब मैं इसे मिक्स करूँगी और यहाँ पर फ़िश के जो कतले हैं वो हमने इस तरह यहाँ पर रख देने। तो बहुत ही लजीज और मज़े की ये फ़िश मसाला करी बनती है बम्बई। तो बस मसाले में इस तरह आप कतलियाँ रख दें, मछली के पीस रख दें और उसके बाद फिर आप ढक्कन ढक दें। बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने इसको रखना है 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद ढक्कन हटाना है और मछली के कतलों को इस तरह पलट दीजिए। और बस इसकी अब हम ग्रेवी जो करेंगे ना, वो एक कौरमे की तरह होनी चाहिए, या फिर जितनी आपको थिकनेस या थिन पसंद है उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है मैं फ़िश को बस पलट दूँगी और इसमें अब मैं पानी डाल दूँगी इतना कि जितनी मुझे इसमें ग्रेवी चाहिए। और 5 से 7 मिनट इसको मैं मज़ीद और पकने के लिए रख दूँगी ताकि फ़िश में जितनी भी कसर है वो यहाँ पर पक जाएगी 5 से 7 मिनट के अंदर। तो बस इसको मैंने कर लिया है मिक्स खूब अच्छा सा। और मसाला भी काफ़ी अच्छा ड्राई हो चुका था, तो इसलिए आप पानी लाजमी आपने डालना है ताकि मसाला नीचे ना जले ना लगे।
तो बस इस तरह मैंने ये ग्रेवी आप देख रहे होंगे, इसकी थिकनेस बस इस तरह मैं रखूँगी और इसे बिल्कुल दम वाली आंच पे पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि मछली जल्दी पक जाती है। तो बस यहाँ 5 से 7 मिनट में इसको दूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। माशाल्लाह ये देखें बेहतरीन है। अगर हिलाना हो तो आपने इस तरह हिलाना है, इसको चमचा बीच में नहीं डालना ताकि फिर जो है वो टूटे नहीं। तो बस मैं इसको ढक दूंगी, 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारी बम्बई मसाला फ़िश करी कैसी बनी है, कैसी तैयार हुई है। और मज़ीद फ्लेवर के लिए मैंने डाल दी है इसमें हरी मिर्ची। ये भी ऑप्शनल है, मर्ज़ी है तो डालें, नहीं तो नहीं डालें, क्योंकि काफ़ी अच्छे फ्लेवर हम इसको दे चुके हैं। हरा धनिया भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं हरा धनिया नहीं डाली, क्योंकि कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर आता है ना, और जो हमने तड़का लगाया था वो बहुत ही लाजवाब और लजीज होता है, तो इतना ख़ास ज़रूरत नहीं है हरे धनिए की। तो यहाँ पर बस ये देखें, प्लेन चमचे के साथ आपने फ़िश को इस तरह निकालना है। और इस तरह आप जब निकालें, अगर सालन वाले चमचे से निकालेंगे तो टूटने का डर होता है, तो कोई इस तरह का चमचा चपटा हो और फिर इस तरह निकाल लें। फिर मसाले के लिए आपने ये गहरा वाला ले लेना है, सालन का वाला। तो बस इस तरह निकाल लें और इसको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बनी है। इसको आप वो बॉयल राइस के साथ खाइए, या इसके साथ एक राइस बनते हैं, मसाला राइस बनते हैं इसके साथ, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। काफ़ी पुरानी रेसिपी, तो आपको काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं उसका लिंक जो है मैं अपनी एंड स्क्रीन पे या आई बेल के बटन पे लगा दूंगी। तो उसमें ये बम्बई मसाला फ़िश करी भी मौजूद है और उसके साथ बनने वाले राइस भी मौजूद हैं। तो उसके साथ बनाइए, या फिर बिल्कुल सादे बॉयल राइस के साथ भी आप बना सकते हैं, तड़के वाले चावल के साथ भी मतलब खा सकते हैं। बहुत ही लजीज लाजवाब लगते हैं। तो मैंने इसके साथ बिल्कुल सादे बॉयल राइस किए थे, तो उसके साथ भी बहुत लजीज और लाजवाब लग रहे थे। और रोटी नान के साथ तो आप बस बहुत ही लाजवाब लगते हैं। आप इसकी रंगत देख सकते हैं, इसका जो मसाला है बिल्कुल दानेदार मज़ेदार सा है, बहुत ही लजीज लाजवाब है। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी। ज़रूर बनाइएगा, मेरे कहने से एक दफ़ा लाजमी बनाइएगा, और नारियल का पाउडर लाजमी डालिएगा, तो ही ये लुक और ये जायका आपको मिलेगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।